हेलो एवरीवन। आज अपन सीक्वेंशियल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है कि a पावर x इक्वल्स टू b पावर y इक्वल्स टू c पावर z। ठीक है, उसके बाद x y z ये जीपी में गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अपन को बोला गया है ये जो ए बी सी एक्स वाई जेड ये सारे के सारे नंबर हैं, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, और ये वन के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर वन के इक्वल हो गए तो ये वन इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू वन ये तो होगा ही। ठीक है ना, तो फिर अपने पास चार ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन है log b एट द बेस a इक्वल्स टू log b एट द बेस c। अगला ऑप्शन है अपने सामने log a एट द बेस b इक्वल्स टू log b एट द बेस c। तीसरा ऑप्शन है अपने सामने log b एट द बेस 10 इक्वल्स टू log a एट द बेस 10 log c एट द बेस 10। अगला जो ऑप्शन है वो है log a एट द बेस b प्लस log b एट द बेस c इक्वल्स टू 0। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फिक्स तरीका है कि अगर कभी भी नंबर्स इक्वेटेड हो या रेशियो गिवन हो तो उस रेशियो को या उस नंबर को k मान लो अपनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ से a पावर x किया गया k के इक्वल, तो यहाँ से देखो a को लिख सकता हूँ k की पावर 1/x। सिमिलर लॉजिक से अगर देखो यहाँ पे तो b पावर y ये k के इक्वल है, तो यहाँ से देखो b को लिख सकते हैं k की पावर 1/y। सिमिलर लॉजिक से अगर अपन लिखना चाहें तो c पावर z इक्वल्स टू k, तो c को क्या लिख सकते हैं k की पावर 1/z। अब देखो अपने पास a b c आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज और गिवन है कि एक्स वाई जेड जीपी में, तो अगर एक्स वाई जेड जीपी में इसका मतलब क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, ये आएगा बेटा। इसका यूज कर लेंगे बाद में। ठीक है ना, तो अगर अपने पास में एक्स वाई जेड जीपी में गिवन है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, तो अपन इसका बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो, अब जो क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं उस तरीके के ऑप्शन चेक करते हैं। ये अपन को निकालना है log b एट द बेस a। ठीक है ना, तो log b एट द बेस a देखते हैं। इसका मतलब log ऑफ k की पावर 1/y एट द बेस k की पावर 1/x। देखो, जब ये वाला नंबर आता है तो एज इट इज आता है, और ये वाली पावर जब आगे जाएगी तो रेसिप्रोकल हो गई, तो x बाई वाई log k एट द बेस k, तो ये आ गया x बाई वाई। इसी लॉजिक से अगर log b एट द बेस c देखें, इसको लिख सकते हो log ऑफ b क्या है अपने पास k की पावर 1/y और ये k की पावर 1/z, तो ये 1/y एज इट इज आएगा और ये 1/z रेसिप्रोकल हो जाएगा log k एट द बेस k, ये क्या आ गया z/, तो ये नंबर निकाल लिया, ये नंबर निकाल लिया। अब देखो ये दोनों नंबर बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि अभी अपन को बताया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, तो यहाँ पे गलत लिख दिया बेटा, एक्स वाई नहीं है ये एक्स जेड है, क्योंकि एक्स वाई जेड जीपी में है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। यहाँ से लिख सकता हूँ कि अगर एक्स वाई वाई को लिखना है तो वो वाई बाई जेड के बराबर आए। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। तो अब देखो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि अगर एक्स बाई वाई को देखें तो ये एक्स बाई वाई अभी निकाला है अपन ने। देखो यहाँ से log b एट द बेस, ये जेड बाई वाई इसका रेसिप्रोकल होगा और इसका रेसिप्रोकल log c एट द बेस b हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि log b एट द बेस a इक्वल्स टू log c एट द बेस b, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, अब इस तरीके का ऑप्शन अपन ऑप्शन 2 में क्रिएट कर सकते हैं। अगर इन दोनों तरफ रेसिप्रोकल लें तो log a एट द बेस b इक्वल्स टू log b एट द बेस c आ जाएगा बेटा। तो इस तरीके का ऑप्शन कौन सा है अपने पास? ऑप्शन बी। तो सिंपल log का और थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंफॉर्मेशन अपने पास है कि ABCHP में ये गिवन है अपने को कि ABCREHP। तो अपन को एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो एक्सप्रेशन है 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a इंटू 1/c प्लस 1/a माइनस 1/b, ये बताना है किसके इक्वल होगा। और चार ऑप्शन है बेटा अपने पास। अपने पास जो ऑप्शंस गिवन है वो पहला ऑप्शन है 1/b स्क्वायर माइनस 1/ab। अगला जो ऑप्शन है अपने पास में 3/b स्क्वायर माइनस 2/ab। इससे अगला जो ऑप्शन है अपने पास वो है
4/b² माइनस 2/ab, और जो अगला ऑप्शन है अपने पास 3/b² माइनस 1/a। तो देखो ये भी सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अगर ABC HP में है तो 1/a 1/b 1/c ये किस में होंगे बेटा, AP में होंगे। तो अगर AP में है तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि 2/b इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c। ये अपने को पता है AP में अगर टर्म्स हो तो इस तरीके का रिजल्ट आता है। अब देखो अपने को जो पूछा गया उस पर आते हैं, 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a, ठीक है ना, और 1/c प्लस 1/a माइनस 1/a। अब देखो अपन को c वाली टर्म गायब करनी है, तो यहाँ से अपन 1/c को निकाल के लाए 2/b माइनस 1/a, इसको उठा के रख देते हैं 1/b, c वाली टर्म की जगह ये रखेंगे 2/b माइनस 1/a, ये रख दिया बेटा। अब देखो दूसरे ब्रैकेट में 2/b माइनस 1/a ये रख दिया c वाली जगह, और बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखा। तो देखो क्या बनेगा, ये आएगा अपने पास में 3/b माइनस 2/a, ये आ गया। अब अगली टर्म में देखो 1/a से 1/b गया तो ये 1/b बचेगा, तो मल्टीप्लाई करके देखो 3/b² माइनस 2/ab। तो इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा बेटा अपने पास, ठीक है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन बी में, तो इस तरीके से ऑप्शन बी करेंगे, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या इन्फॉर्मेशन है अपने पास उसको लिख लेते हैं पहले। तो लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपने पास एक AP है, उस AP की m+1 टर्म, ऐसे ही n+1 टर्म और r+1 टर्म ऑफ एन AP R इन GP, ठीक है ना। एक AP की कोई 3 टर्म्स उठाई, m+1 नंबर वाली टर्म, n+1 नंबर वाली टर्म और r+1 नंबर वाली टर्म, ये अपने पास AP में गिवन है, ठीक है ना। और सॉरी ये AP की टर्म्स हैं, ये GP में, ठीक है ना। ये AP की टर्म्स है अपने पास, ये GP में गिवन है, और ये दे रखा है कि MNR ये जो नंबर है R इन HP, ये HP में गिवन है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद अपन से पूछा गया है कि रेशियो ऑफ कॉमन डिफरेंस टू फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस जो होगा उस AP का, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, इसका रेशियो बताना है अपन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे पास एक AP में, ठीक है ना। अपने पास 3 टर्म्स है AP की, इन 3 टर्म्स को देख रहा हूँ तो GP में है, ये जो नंबर है MNR ये HP में है, तो मुझे ये रेशियो बताना है कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का। और इसमें ऑप्शन है मेरे पास 2/n, अगला जो है 1/n, और जो अगला है -1/n, और अगला जो है -2/n। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। देखो कैलकुलेट करने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि अगर एक AP की m+1 नंबर वाली टर्म लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, a+m टाइम्स डिफरेंस, ये, ठीक है ना। ऐसे ही n+1 नंबर वाली टर्म लिखो तो a+n माइनस, अच्छा -1 होगा तो 1 तो गायब ही हो जाएगा, तो सिंपल n+1 -1 लिखूंगा तो n टाइम्स d आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे ही आएगा a+n टाइम्स d, ऐसे ही a+r टाइम्स d, ये अपने पास हो गया tm+1, ये कौन सी नंबर वाली टर्म, n+1 नंबर वाली टर्म, और ये अपने पास r+1 नंबर वाली। अब ये जो टर्म्स है ना बेटा ये GP में, तो हमें पता है कि अगर GP में है तो a+n टाइम्स d का स्क्वायर जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, a+m टाइम्स d, a+r टाइम्स d, इस तरीके से है। अब मेरे को रेशियो बताना है कौन सा, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का, मतलब d और a का रेशियो बताना। तो अपन एक काम करते हैं, दोनों तरफ a² से डिवाइड कर देते हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर जाके d/a इसका स्क्वायर, इधर दोनों ब्रैकेट में एक एक a डिवाइड में ले गया d/a, ये आएगा अपने पास में 1 + r d/a। इस d/a को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, ठीक है ना। लेट्स से ये x है, क्या बनेगा ये 1 + x टाइम्स n का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + mx, 1 प्लस ये आ जाएगा rx, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, स्क्वायर करो 1 + n² x² प्लस 2nx इक्वल्स टू 1 + mx प्लस rx प्लस mrx², ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो 1 से 1 गया, अब दोनों तरफ एक x की टर्म डिवाइड कर दो, n² x प्लस 2n इक्वल्स टू m + r प्लस mrx, ठीक है ना।
अब देखो अपने पास एक कंडीशन और गिवन थी बेटा कि ये जो नंबर एम एन आर है ये एच पी में है। तो एम एन आर अगर एच पी में है तो अपन ये कह सकते हैं ना कि 1/m 1/n 1/r ये किस में होंगे, एपी में होंगे। मैं चाहता हूँ कि सारा आंसर एन के फॉर्मेट में आए, तो मैं एम और आर को हटाऊंगा यहाँ से। तो देखो एक काम तो अपन पहले ही कर लेते हैं कि यहाँ से x वाली टर्म लिख सकते हैं, तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस एम आर एक्स इक्वल्स टू एम प्लस आर माइनस 2n। तो यहाँ से देखो 1 बाई एम प्लस 1/r इक्वल्स टू 2/n। तो यहाँ से एलसीएम लेके क्या बनेगा, m प्लस आर बाई एम आर इक्वल्स टू 2/n। तो यहाँ से देखो m प्लस आर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या आएगा यहाँ पे 2mr डिवाइड बाई n। इस m प्लस r को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो n स्क्वायर माइनस एम आर, ये पूरे में से x कॉमन ले लिया था बेटा पहले, ठीक है ना, इक्वल्स टू 2mr बाई n माइनस 2n। देखो यहाँ से n स्क्वायर माइनस एम आर इंटू एक्स, इसमें से 2 कॉमन ले लिया और एम आर माइनस एन स्क्वायर बाई एन। तो ये इसका माइनस टाइम्स लिखा है, इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस 2/n। इस तरीके का n में फॉर्मेट आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरीके से अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, जिसमें थोड़ा सा इस तरीके का मैनिपुलेशन करना हो, ठीक है ना। तो लेट्स अपने पास अगला क्वेश्चन है। देखो एल एम 3 नंबर्स हैं जीपी में, ठीक है ना, एल एम एन ये अपने पास में एक जीपी में नंबर। तो ये बोला गया है कि ऐसी एपी बताओ, ठीक है, एक एपी गिवन है बेटा इसमें। इस एपी में क्या है, अगर उसकी एल नंबर वाली टर्म निकालूं, एम नंबर वाली टर्म निकालूं और एन नंबर वाली टर्म्स, ये 3 टर्म्स बेटा एचपी में, कि कोई एपी है, उस एपी की ये नंबर वाली टर्म, ये नंबर वाली टर्म और ये नंबर वाली टर्म, ये तीनों एचपी में। तो उस समय बताना है कि मुझे कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का रेशियो क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं अभी जस्ट, तो सेम प्रोसीजर से जाएंगे, ठीक है। तो देखो अपन एक काम करते हैं, अगर अपने पास ये नंबर जीपी में एल एम एन, तो इसका यूज कर लेंगे, तो इसका मतलब एम स्क्वायर इक्वल्स टू एल। अच्छा इसमें ऑप्शन भी गिवन है बेटा, इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। वो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, क्या क्या है, m प्लस 1/2 अवेलेबल है, एक m है, अगला है m प्लस 1, अगला है 1/m प्लस 1। इसमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो अपने पास अगर ये AP की टर्म्स हैं, तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना, ए एल प्लस माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एचपी में बेटा। एक बात बताओ, अगर एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, एपी में होगा। इसका मतलब ये हो गया ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी 1/a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एपी में है। इतना अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये टर्म्स नॉन जीरो है, क्योंकि नॉन जीरो टर्म्स का ये रेसिप्रोकल डिफाइन होगा। अब देखो अगर एपी में है तो इन दोनों से जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों से आएगा, 1/a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी माइनस 1/a प्लस एल माइनस 1 इंटू डी 1/a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 1/a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया बेटा। देखो एलसीएम लेके क्या बनेगा, एल माइनस एम आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स बचेंगी, एम माइनस 1 इंटू डी और यह ए प्लस एल माइनस 1 इंटू डी। राइट साइड में अगर एलसीएम लूंगा तो m माइनस एन वाली टर्म बचेगी, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ऐसे ही a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, d से d कैंसिल हो गया, और कौन सा फैक्टर कैंसिल हो रहा है, और फैक्टर हो रहा है ये वाला कैंसिल हो गया। अब तो आसान हो गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो l माइनस एम ए प्लस एन माइनस 1 एल माइनस एम इंटू डी, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो m माइनस एन ए प्लस एम माइनस एन एल माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया बेटा। देखो मुझे तो रेशियो चाहिए है ना, अच्छा रेशियो चाहिए a और d का रेशियो, तो अपन एक काम करते हैं, इसको d से डिवाइड कर देते हैं, तो l माइनस एम ए बाई डी प्लस एन माइनस 1 एल माइनस एम इक्वल्स टू m माइनस एन ए बाई डी प्लस एम माइनस एन एल माइनस 1, इस तरीके से लिख। अब देखो उसमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी बेटा अपने पास, वो इन्फॉर्मेशन कौन सी थी कि ये जो एल एम एन है ये जीपी में है, तो उसकी वजह से मैंने लिखा था
कि एम स्क्वायर इक्वल्स टू एल इंटू एन, ऐसा लिखा था बेटा, तो अपन इसका यूज कर लेंगे। तो पहले अपन ए बाई डी वाली टर्म एक तरफ लिखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ए बाई डी को एक्स मान लेते हैं, जो निकालना है अपन को। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एम माइनस एन इंटू एक्स इक्वल्स टू एम माइनस एन एल माइनस वन माइनस एन माइनस वन इंटू एल माइनस एम। देखो ये क्या बनेगा, एल प्लस एन माइनस टू एम, अगर एक्स को कॉमन ले लूँ इसमें से, ठीक है ना। अब देखो इधर क्या बनेगा, एम इंटू एल माइनस एम माइनस एन इंटू एल प्लस एन माइनस एन इंटू एल प्लस एम, सॉरी माइनस, क्या आएगा माइनस एम इंटू एन माइनस एल प्लस एम, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एल प्लस एन माइनस टू एम इंटू एक्स। अब देखो कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है इसमें, इसमें माइनस एम, ये एम एल, ये एन, अच्छा ये टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे बेटा, सारी टर्म्स लिखनी पड़े, एम एल माइनस एन एल माइनस एम प्लस एन माइनस एन इंटू एल प्लस एम इंटू एन प्लस एल माइनस एम, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या फैक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ फैक्टर्स बन जाएंगे बेटा, क्योंकि एन इंटू एल को मैं एम स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो एम एल माइनस ये जो एन और एल इसको एम स्क्वायर यहाँ से लिख सकता हूँ, टू टाइम्स एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एन प्लस एम एन प्लस एल माइनस एम, इस तरीके से लिख लिया बेटा। अब देखो अच्छा ये टू टाइम्स एम आ गया अपने पास, तो यहाँ पे इसको अपन टू टाइम्स एम लिख के भी फैक्टराइज कर लेंगे, तो इस वजह से फैक्टराइज हो जाएगा बेटा एम इंटू एल, ठीक है ना। उसके बाद में माइनस एम, अच्छा एम एल के लिए देखो एक एम आ गया, तो इसके साथ मुझे एल के लिए अगर इसमें से एम कॉमन निकालेंगे तो एम एन की टर्म चाहिए, तो प्लस एम एन आ गया बेटा माइनस टू एम स्क्वायर, इसका मतलब ये वाली टर्म यूज ले ली, ये वाली टू, अच्छा ये वाला आ गया। अब देखते हैं क्या बचा, एन प्लस एल माइनस टू एम। अब देखते हैं कि क्या इससे आंसर तक पहुंच पाएंगे क्या अपन, एल प्लस एन माइनस टू एम इंटू एक्स, इसमें से एम कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस एन माइनस टू एम। अच्छा ये फैक्टर बन गया ना बेटा, सेम फैक्टर, देखो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा एम प्लस वन। इस तरीके का फॉर्मेट आना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन था अपने पास, एम प्लस वन, देख सकते हो बेटा तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जिसमें थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच कैसे बना सकते हैं उसके लिए करवाए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा, ठीक है।